तो हे फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को रेशियो यानी कि अनुपात बहुत ही सिंपल तरीका से फाइंड करना सिखाऊंगा। आप किसी भी क्लास में, चाहे क्लास 6 में, 7 में, 8 में, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, अगर आपको अनुपात निकालना नहीं आता है तो आज का ये वीडियो बहुत ही सिंपल तरीका से आप सभी को अनुपात निकालना सिखा देगा। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कुछ कह सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तब। ओके, तो देखिए अनुपात ये इसका सिंबल होता है। आपको क्वेश्चंस में कभी अनुपात नहीं लिखेगा। कोई क्वेश्चंस में कभी-कभी जब लिखित रूप में रहेगा तो वहां पे आपको अनुपात लिखा मिलेगा, बट आपको ज्यादातर आपको ये दो आंख वाला सिंबल मिलेगा। तो इसका मतलब अनुपात होता है। क्लियर? मैं आप सभी को सिखा दूं कि अनुपात क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूं ए अनुपात बी बराबर 3:4। इसका मतलब अनुपात का मतलब होता है बट्टा, मतलब ए बट्टा बी 3/4। मतलब कि जो बाएं तरफ है उसको ऊपर रखना है, जो बाएं तरफ है उसको ऊपर रखना है, जो दाएं तरफ, जो राइट हैंड तरफ है उसे नीचे रखना है। तो बी राइट नीचे। इसका मतलब हुआ कि ए का वैल्यू 3 हुआ और बी का वैल्यू 4 हुआ। देखिए, कभी भी अनुपात रियल मान नहीं होता, अनुपात एक तुलनात्मक मान होता है। कोई भी बोलेगा कि अनुपात क्या होता है, तो अनुपात एक तुलनात्मक मान होता है। ठीक है? अब देखिए, इसका मतलब ए का वैल्यू 3 हो गया और बी का वैल्यू 4 हो गया। बट यहाँ देखिए, ए अनुपात बी, ए का वैल्यू बी है और बी का वैल्यू 3 है। दूसरा में बी अनुपात सी दिया हुआ, बी का वैल्यू 4 और सी का अनुपात वैल्यू 3। तो यहाँ देख रहे हैं कि बी का मान 3 है और यहाँ बी का मान 4 है, अलग अलग है। होना सेम चाहिए। अगर वहां पे भी सेम रहता तो ए बी सी का मान आसानी से निकल सकता था, बट यहाँ नहीं है। तो आइए हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। कभी भी आपको क्वेश्चंस में इस प्रकार से दे दे, ए अनुपात बी के जगह कुछ भी दे दे और दूसरा फिर बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो हमसे वह तीनों इसमें कौन कौन आया, ए आया, बी आया, बी तो यहाँ भी है सी। ए अनुपात बी अनुपात सी मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा और सी का वैल्यू क्या होगा। यही तीनों हमसे पूछ रहा है। ओके, कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यह पहले दिया हुआ मतलब पहला आदमी है और ये दूसरा में दिया हुआ है, ये अनुपात बी अनुपात सी था, दूसरा आदमी है। तो पहला में ए अनुपात बी का मान क्या है, एक अनुपात बी का मान है 2:3। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये भी हमारा पहला ए अनुपात बी नजर आ रहा है। तो ए की जगह हम 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अनुपात बी की जगह क्या रख सकते हैं, 3। मतलब हम पहला जो नंबर है, पहला जो रेशियो दिया हुआ था ए अनुपात बी, हमें ए अनुपात बी की जगह रख दी। अब दूसरा भी हमारा क्या मान दिया हुआ है, बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी देख रहे हैं कि दूसरा बाद है, मतलब पहला के बाद दूसरा है। तो बी की जगह पहले से तो 3 है, तो कैसे होगा। तो पहला आदमी को पहला तल्ला पे सुलाना है और दूसरा को दूसरे तल्ला पे, मतलब दूसरा को लिखना है तो इसके नीचे से आपको लिखना है। तो बी अनुपात सी है, तो हम यहाँ से तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ तो ए का मान है। तो बी अनुपात सी, तो इसके नीचे हो जाएगा बी का मान क्या हो जाएगा, सर 4 हो जाएगा, अनुपात सी का मान 3 हो जाएगा। बस यही आपको करना है। अब देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है, यहाँ पे क्या क्या भरना है वो ध्यान से समझिएगा। कभी भी आपको जब खाली रहेगा तो देखिए, अगर कोई सामान खाली है तो आप उसको बायां तरफ है तो बायां वाला भर सकते हैं, अगर दायां तरफ कुछ नजर आ रहा है तो दायां वाला भर सकते हैं। ये आपके ऊपर, अगर बायां वाला तरफ खाली है तो बाएं वाले भरेंगे। नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे खाली है, पर इसके बाएं तरफ 3 है, नीचे ऊपर नहीं, बाएं तरफ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा। देख रहे हैं कि इसके दाएं तरफ 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि क्या आएगा। उसके बाद हमारा वैल्यू आ गया, बस गुना कर दिए। 2 चौके 8, 3 चौके 12, गुना कर देना है। 3 तिया 9। तो कह सकते हैं कि सर ए का वैल्यू 8 होगा, बी का वैल्यू 12 होगा और सी का वैल्यू 9 होगा। यहाँ ए का वैल्यू 2:3, बी का ए अनुपात बी का मान। हम बोले ना कि अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होता, वह एक तुलनात्मक मान होता है। तो ए अनुपात बी का मान क्या, अनुपात सी का मान क्या होगा। ए देखिए, हमने किसका मान निकाला, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाला, तो क्या आया, 8:12:9। यही आंसर आएगा। ओके, सर यहाँ पे एक्स अनुपात वाई दिया हुआ 3:5,
y अनुपात z दिया हुआ 2 अनुपात 4। यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू 3 है, बहुत अच्छा। पर यहाँ जो y का वैल्यू है 5 और यहाँ y का वैल्यू है 2। बताइए, एक जगह 5 का वैल्यू y का वैल्यू 5 हो जाएगा उसी इक्वेशन में, और एक जगह y का वैल्यू 2 कैसे होगा? नहीं, मतलब वो ओरिजिनल मान नहीं दिया हुआ। हम यहाँ से निकालेंगे x, y, z का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जो भी ऊपर वाला होता है उसको पहले फिट करना है और नीचे वाले को नीचे फिट करना है। x अनुपात y की जगह 3 अनुपात 5 लिख सकते हैं। तो देखिए, x अनुपात y दिख रहा है, 3 अनुपात 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर, x का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू 5 था, x अनुपात 3 की जगह 3 अनुपात 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पहला तल्ला हो गया। जैसे नीचे चढ़ेंगे तो सर नीचे उतरेंगे ना, तो y अनुपात z का वैल्यू है 2 अनुपात 4। तो देखिए, y अनुपात z यहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 अनुपात 4। अब इधर से देख रहे हैं कि सर यहाँ पे खाली है और यहाँ पे भी खाली है, तो बस जहाँ-जहाँ खाली है इसके खइये तरफ खाली है, तो यही 5 आ जाएगा। इसके बाएं तरफ ये खाली है, तो हमेशा बायां और दायां यानी कि खइया और बइया से ही लेना है, ऊपर नीचे वाला वैल्यू लेना ही नहीं है। अब गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 5 चौके 20। अब देखिए, कभी भी अनुपात में ऐसा चीज आ जाए जो एक नंबर से तीनों कट रहा है, जैसे 2 से 6 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, तो आपको काट लेना है। 2 तिया 6, पर एक नंबर से कटना चाहिए। 2 पंजे 10 और 2 दहे का 20, मतलब तीनों कट गया। अब जो वैल्यू आया, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5 और z का वैल्यू 10 आया। देखिए, यहाँ पे भी x का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू 5 था, पर यहाँ पे y का वैल्यू 5 कहने का आया, लेकिन हम निकाले, यहाँ तो y का वैल्यू 5 था, पर यहाँ y का वैल्यू 5 कहाँ से था? वो तो अलग था, एक जगह 5 था, एक जगह 2 था। अब कह सकते कि x, y और z का वैल्यू यही होगा। आई होप कि आपको अनुपात निकालना आ गया, किस प्रकार निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को समझा दिया। चलिए, मिलते हैं आप सभी से किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको इसी तरीका से गणित सीखना है, अगर मैथ में आप सच में वीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। मैं आप सभी को मैथ्स बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने बेसिक मैथ पढ़ा रखा है, उसके बाद अब हम क्लास 7 से स्टार्ट करेंगे मैथ। ऑलरेडी मैंने 8 का घात घातांक पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 10वां, जो क्लास 8 के एनसीईआरटी को मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जाकर एक बार हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।